तो चलिए मेरे बालों को इग्नोर करते हुए हम करते हैं पैकिंग। मतलब कि सारी चीजें मैंने निकाल के रखी है यहाँ पे, आजू बाजू ओनली कपड़ा कपड़ा एवरीवेयर। हेलो माय पीपल, आई नो बहुत दिनों बाद आप ये आवाज सुन रहे हैं प्रतीक्षा की, बट वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक एंड प्रतीक्षा। ओ आई स्टिल मैनेज टू डू दिस। नेल पेंट निकालना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत खराब हो गया है। बाय द वे, आज एक बिग अनाउंसमेंट है करने का। एक्साइटमेंट लेवल से समझ ही गए होंगे कि समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। यस, वी आर गोइंग टू गोवा 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 गोवा। आई मीन ये मेरा फर्स्ट टाइम गोवा होने वाला है। स्ट्रेंज है ना? आई मीन वेरी सरप्राइजिंग कि आई एम 27 नाउ और 27 ईयर्स में मैं कभी गोवा नहीं गई। या एक्चुअली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप गोवा स्पेशल, क्योंकि मुझे मेरे सोलमेट के साथ, दी वन एंड ओनली के साथ जाना था हमेशा से गोवा। और जब मुझे मेरा वन एंड ओनली मिला तब कोविड था, लॉकडाउन हो गया एंड इट वाज नॉट सेफ फॉर अस टू ट्रैवल एनीवेयर। और फिर अगले साल जब भी प्लान्स बनाते थे, जब भी हॉलीडेज मैच करते थे, देयर वर सो मेनी वेडिंग्स इन द फैमिली। तो फाइनली अभी हम लोग गोवा के लिए प्लान कर रहे हैं। तो चलो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, थोड़ी बहुत तो बातें कर ही लेते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग गोवा जाने वाले हैं वाई पुणे। तो करंटली वी आर इन हैदराबाद। हैदराबाद से हम लोग जाने वाले हैं पुणे, और पुणे से हमें ज्वाइन करने वाले हैं और एक कपल जो कि हमारे कजन ब्रदर एंड सिस्टर्स है। तो उनके साथ हम लोग जाने वाले हैं बाय कार। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ रोड ट्रिप बेबी। अच्छा, तो मैं बीच बीच में ना बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाती हूँ, बट द पॉइंट इज कि हम लोग गोवा जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग को पैकिंग करनी है। तो आज है थर्सडे, आज रात को हम लोग निकलने वाले हैं। तो पैकिंग जो है रफली हो चुकी है, फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड आई हैव नो क्लू कि क्या कैरी करना है, कैसे कैरी करना है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपना थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और सोचा कि एक वीडियो बना लूँ अपना बैग विद गोवा। ठीक है, समझ लीजिए ठीक है। मैं बीच बीच में ऐसे ना उलट पुलट हो जाता है मेरा, और स्पेशली आज जब मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब मुझे इतना नर्वसनेस हो जाता है ना जब कहीं जाना हो, पैकिंग करना हो, ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत हड़बड़ा जाती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि बस आबरा कड़ाबरा करो, छू मंतर करो और पहुंच जाओ। तो ऐसा है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है कि हम लोग कैसे, किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए गोवा की। तो मैं ये वीडियो जो है बनाने वाली हूँ उसी बेस पे। तो देखते हैं। तो मतलब क्या है ना कि जनवरी मतलब 31 जैन और 1 जैन का जो भी वीक था, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे कोकन या अलीबाग साइड में। बट आउट ऑफ सर्टन सिचुएशंस वो हमारा प्लान जो है वो ड्रॉप हो गया। तो अब जो है ये गोवा वाला प्लान उड़ते उड़ते कहीं से हम तक पहुंचा और वी एग्रीड ऑन इट। बस मतलब एक हफ्ते पहले हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को जाना है गोवा, और गोवा की सारी प्लानिंग्स, मतलब मुझे लगा कि ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे ही हवा में चल रही थी, बट फाइनली सारी चीज़ें फाइनल हो गई है। और हम लोगों को रिजर्वेशंस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था बाय एनी मीन्स। मतलब उड़ते जाओ, रेल से जाओ, या गाड़ी से जाओ, या घोड़े से जाओ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और पुणे मतलब ऑलवेज इन हाई डिमांड, तो वहाँ के टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और तो हम लोगों ने फाइनली, हम लोग को जैसे तैसे जो भी क्लियर टिकट मिली, तो हम लोग स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। और स्लीपर क्लास में हम लोग काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का इतना बैड एक्सपीरियंस रहा ना स्लीपर का। तो उसके बाद तो हम लोग हमेशा एसी प्रेफर करते हैं। बट अभी सिचुएशन की डिमांड ऐसी थी कि डेस्टिनेशन जो था, गोल, वी फोकस्ड ऑन गोल, कि यार जाना इंपॉर्टेंट है, कैसे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। So today's video is going to be about how to pack your bag for Goa. Join in. मतलब मुझे समझता नहीं ये फेस को कैसे पता चल जाता है कि हम लोगों का कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला है। देखो, स्पेशल ओकेजन आते से यहाँ पे पिंपल पॉप हो गया। बस और कोई पिंपल मत आओ यार, नजर निकालो। So grab a pen and a diary और उसमें लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपको कैरी करना है आपके जर्नी के लिए।
एंड देन बाइफरगेट ऑल दिस थिंग्स इनटू अ कैटेगरी, जहाँ पे क्लोथ सारा चीजें एक सेक्शन में आ जाएगा, उसके बाद में शूज वेयर सारी चीजें, मतलब फुटवेयर सारी चीजें, उसके बाद में स्किन केयर, मेकअप, लॉन्ड्रीज एंड बाकी सारी चीजें जो है, जो भी नेसेसिटीज है वो सारी चीजें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दीजिए और सेक्शन वाइज पैकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शॉपिंग और क्या बोलते हैं ये पैकिंग के पहले आती है, जो है पार्लर चीजें। तो मतलब गर्ल कोड थिंग्स है ये। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप गोवा जाने वाले हो, प्लीज रश टू अ पार्लर और आप अपना सारा वैक्सिंग और सारी चीजें करा लीजिए जो भी आपको जरूरत लगती है। मेरे केस में मैंने बस वैक्सिंग कराई है और फिर आईब्रो सेटिंग एंड एक्सेट्रा, बस इतना ही किया है। बाकी चीजें नहीं करना था मुझे, क्योंकि आने के बाद में एनी विच वेज हम लोग टैन होने वाले, तो टैन करने के बाद में स्किन केयर करने का ज्यादा मजा आएगा। फिर भी फिलहाल जो बेसिक रहता है सनस्क्रीन और ये सारी चीजें वो मैं कैरी करूंगी, और बेसिक स्क्रब और क्लीन अप ये सारी चीजें मैं घर पे कर लूंगी। बाकी तो आने के बाद में जब चेहरा पड़ जाएगा काला तब करेंगे। एंड मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की है चीजों की, क्योंकि इस बार मतलब 27 यार, मतलब मेच्योरिटी लेवल थोड़ा हाई हो गया है अभी सोचने का। तो मैंने ये सोचा है कि इंस्टेड ऑफ शॉपिंग चीजें मेरे पास जो है मैं वो यूज कर लेती हूँ, क्योंकि सच में कल हो ना हो, और मतलब कल ये बॉडी हो ना हो, क्योंकि मतलब अब जब से ना, मतलब पिछले 1 साल से तो मैं ऐसे ना गोलू मोलू हो गई हूँ कि एवरीवन इज सेइंग प्रतीक्षा यू आर पुट ऑन वेट। तो मतलब मैंने सारी चीजें ट्राई करके देख लिया, मेरे पास जितने भी अवेलेबल ड्रेसेस थे ना मैंने सब ट्राई करके देख लिया, और मुझे सारे ड्रेसेस अभी भी होते हैं फॉर्चुनेट। तो गोवा के हिसाब से जो होता है 2 टाइप का, मतलब एक दिन में 2 आउटफिट में पकड़ के चल रही हूँ जितना मेरा समझ है। क्योंकि एक तो बीच वेयर रहेगा, तो बीच वेयर मतलब दिन में जैसे हम लोग निकल रहे हैं, सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सारी चीजों का पहले एक आउटफिट। उसके बाद में रात में अगर हम लोग डिनर करने के लिए कोई फैंसी प्लेसेस जा रहे हैं तो उस चीज के लिए थोड़ा पब टाइप ड्रेसेस, थोड़ा ग्लैम टाइप ड्रेसेस। तो पहले मॉर्निंग का झल्ला टाइप ड्रेसेस और रात में एकदम ग्लैम टाइप ड्रेस। तो मतलब ये 2 टाइप के ड्रेसेस मैं कैरी कर रही हूँ पर डे, और फिर एक नाइट वेयर। तो मतलब 3 आउटफिट पर डे। तो चलो फटाफट नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। पहले तो हम लोग बनाते हैं क्लोथ्स कैटेगरी। तो मुझे आप लोगों को बिल्कुल बोर नहीं करना है। मैं सोच विचार करके बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही हूँ। कपड़े लेना है तो दिन में क्या पहनना है, शाम में क्या पहनना है, रात में क्या पहनूंगी, सारी चीज़ों का सेट बना के मैं बैग में रख रही हूँ, ताकि मुझे ऑन टाइम कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरे साथ साथ मुझे अपने हस्बैंड की भी तैयारी करनी है, क्योंकि वो बैठे हैं ऑफिस में, ऑफिस का काम करके आएंगे ऑन टाइम। सो हियर वी आर, हम लोग वापस आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों की लिस्ट जो है वो पूरी हो चुकी है। मैंने सारी चीजें सेक्शन वाइज यहाँ पे लिख ली है, अब मैं उसको फॉलो करने वाली हूँ। तो लिस्ट को फॉलो करते हुए सबसे पहले आता है कपड़ा। तो कपड़े में मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जैसे इनरवेयर में स्टोल्स और सॉक्स और क्या कहते हैं उसे, बेड शीट्स, क्योंकि हम लोग स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लेकर आ गई। और बैग में जो है ना, मैंने रफली जो मेरे जितने नए कपड़े थे वो मैंने ठूस दिए थे बैग में। तो अब मैं वो सारी चीज़ें बाहर निकाल रही हूँ, ताकि मैं प्रॉपरली सारी चीज़ें अरेंज कर सकूँ। शुरुआत कर रही हूँ हस्बैंड के कपड़ों के साथ में, जिस पे मैं उनके लिए ले रही हूँ 2 जीन्स, 2 शॉर्ट्स और 2 नए टी शर्ट जो मैंने उनके लिए मंगवाए थे। उनका लेबल भी नहीं निकाला है मैंने, तो अभी लेबल निकाल लेती हूँ ताकि टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 2 टी शर्ट्स हैं वो डाल रही हूँ। उसके बाद में घर पे कुछ टी शर्ट्स थे जो कि अभी अभी नए नए खरीदे थे, तो वो 3-4-5 टी शर्ट्स जो है वो स्वेट टी शर्ट्स भी थे उनके पास, तो वो भी मैंने कैरी कर लिया। देन एक डेनिम जैकेट था, तो सोच रही हूँ उसको कैरी नहीं करती हूँ। फिर ये 2 जो चीज़ें थी वो उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था पापा ने, तो वो भी एक डाल देती हूँ, कभी काम आएगा। देन ये सारी चीज़ें जो थी एडिशनल टी शर्ट्स, ताकि वो ओपन टी शर्ट जैसा कुछ लुक क्रिएट करे, तो मैंने सोचा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बार कर लिया। ये ट्रैवलिंग का कपड़ा, मुझे याद आया कि ट्रैवलिंग का कपड़ा भी मैं निकाल के दे देती हूँ। अब बारी आती है मेरे कपड़ों की पैकिंग की। तो मेरे कपड़ों के पैकिंग के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था जो जो चाहिए था। एक बीच वेयर मॉर्निंग का, फिर नाइट वेयर। जो पहली बात तो ना, बीच पे क्या पहनना है, और मतलब इतने सारे कपड़े हो गए ना कि मुझे डिसाइड ही करना नहीं हो रहा है कि मैं कब क्या पहनूं। खैर साथ में जो रहेंगे मेरे फ्रेंड्स, उनको ही मैं पूछ लूँगी क्या पहनना है।
फ़िलहाल तो मेरे पास जो भी है मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ, जितना भी वेस्टर्न स्टॉक है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल वो सारी चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ। बस ये वाला वन पीस जो है ना वो मैंने अभी नया ख़रीदा है। गई थी मार्केट में ऐसी कोई काम से तो मुझे मिल गया। देन वी हैव शॉर्ट्स और ये जो एक पैंट था वो मैंने ख़रीदा था। देन दिस इज़ फर वाला टी शर्ट स्वेट टॉप, इतना प्यारा है ना, बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी जो मुझे नहीं लेना था, तो मतलब इतना हो गया ना कि वो थप्पी मान नहीं रही है। तो मैं गई हूँ, मुझे याद आया कि एक जीन्स थी जो कि मैंने कल पहनी थी। अब वक्त है सारी चीज़ें बैग में डालने का। सारी चीज़ें निकाल के रख दी। बीच बीच में बहुत आवाज़ आ रहा है, यहाँ पे कहीं तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन हम बहुत शोर मचा के रखा है। तो चलिए मेरे बालों को इग्नोर करते हुए हम करते हैं पैकिंग। मतलब कि सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी है यहाँ पे आजू बाजू, ओनली कपड़ा कपड़ा एवरीवेयर। तो अब मैं कपड़े जो है बैग में बराबर से सेट करूँगी सेक्शंस बना बनाकर। वाह कितना मज़ा आ रहा है ना ऐसे सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में देखते हुए। बट इट्स नॉट दैट ईजी। मुझे पिछले 2 घंटे लगे हैं ये सारी चीज़ें करने में। मैं 2 घंटे से सारी चीज़ें साथ में ले आकर रखी थी। कितना भी बोलो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और मतलब सारी चीज़ें फोल्ड कर करके रोल कर करके जैसे तैसे कुछ तो एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि गोल है एक ही बैग लेना। बट आई एम श्योर एक बैग में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्लीपर पे भी ट्रैवल करने वाले हैं, तो एडिशनल बेडशीट्स का जो है वो वेटेज बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक कुछ तो सेपरेट बैग कर लेंगे, या तो फिर यहीं कपड़ों के बैग में ही उसको एडजस्ट कर लेंगे समवेयर। तो हस्बैंड के कपड़े जो है वो मेरे सेट करके हो चुके हैं। अभी ये जो थप्पी दिख रही है आपको पाइल अप करके, तो ये पाइल जो है कपड़ों का वो मेरा है, और मैं ये सारी चीज़ें बैग में डाल रही हूँ। बस दिस विल बी द एंड ऑफ इट। उसके बाद बस थोड़ी बेसिक चीज़ें बची है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इन सम टाइम। द बेस्ट पार्ट इज कि कपड़ों की पैकिंग हो चुकी है। मेरे सारे कपड़े जो भी हमने शॉर्टलिस्ट किया था वो सारी चीजें मैंने बैग में ठूस दी है। तो इनर वेयर से लेकर सॉक्स और जीन्स, नाइट वेयर, एवरीथिंग इज पैक्ड। बस अब मुझे पैक करना है एक जो गिफ्ट्स हम लोग लेके जा रहे हैं हमारे कजिन्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए वो, और उसके बाद में जो मेकअप एसेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और थोड़ा बहुत स्किन केयर की चीजें। Here I am with टिप नंबर 3 ऑफ दिस ब्लॉग। तो टिप नंबर 3 कहती है कि नेवर पैक योर बैग ऑन टाइम, नेवर। क्योंकि अब मेरा दिमाग का जो हालत हो गया है ना, मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया है, तो कोशिश कीजिए आप अपनी पैकिंग जो है एडवांस में करके रखें। और अगर आपका ऑन स्पॉट प्लान बनता है तो यू हैव नो ऑप्शंस। बट अभी ना मुझे इतना टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं यार, मतलब ब्लास्ट हो गया है मेरा। बस थोड़ी फाइनल पैकिंग चल रही है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो एज अ गिफ्ट लेके जाने वाले हैं। मतलब हल्दी कुमकुम चल रहा है, तो महाराष्ट्र फेस्टिवल के हिसाब से जो भी मैरिड सुहागने होती है उनको देना होता है एक वान, गिफ्ट ऑफ टोकन ऑफ लव या गिफ्ट जो भी वो कहते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं कैरी कर रही थी सारा जो एसेंशियल होता है वो सारी चीज़ें, स्किन केयर और कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम एक्सेट्रा। फिर मैं जो है एक मोच वोच आ जाती है मुझे बहुत, तो मैं एक स्प्रे कैरी करने वाली हूँ। फिर हेयर स्प्रे था, फिर सनस्क्रीन और कुछ नेल पेंट। सनस्क्रीन ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू बाय इट। फिर मेरा छोटा सा मेकअप पाउच है जहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट, कंसीलर और फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें, और जो ज़्यादा मेकअप हैवी नहीं होने वाला है गोवा में, आई लेट माई स्किन ब्रीथ देयर। बट मैं जो है ये छोटे से पाउच के एक साइड में सारे ब्रशेस रखने वाली हूँ, और एक साइड में जो है पूरे ये टूल्स जो होते हैं वो रखने वाली हूँ, और बीच में जो है ये छोटी छोटी चीज़ें मेकअप की वो रख देने वाली हूँ। दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फाइनल पैकिंग वाला सेशन है, और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है। या सो दैट्स इट। हम लोगों की पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेक श्योर कि आप भी जो है नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी जाओ पहले लिस्ट डाउन कर लो सारी चीज़ें, फिर लेकर बैठ जाओ, सेक्शन वाइज लो, और बीच बीच में जैसे आपको याद आता है कि यू आर मिसिंग आउट दिस या दैट, तो यू कैन मेक नोट्स ऑफ सच थिंग्स ऑल्सो। और अब मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है, बस फुटवेयर डालना बचा हुआ है जो कि मैं ऑन टाइम करने वाली हूँ।
वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ट्राई करूँगी बाकी सारी चीज़ें जो है वो दूसरे ब्लॉग में कवर करूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन पैकिंग माई बैग. वरना ये इम्पॉसिबल मिशन था मेरे लिए. बट मुझे जो है बहुत आलस आता है पैकिंग वैकिंग करने के लिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. मेरी पैकिंग करने के लिए हेल्प किया आप लोगों ने. थैंक यू. बाय बाय.